बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद हो, शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ लेना तो लाजमी सी बात है। और हर फंक्शन के लिए नई नई चूड़ियाँ ख़रीदने की वजह से हमारे पास ढेरों ढेर चूड़ियाँ जमा हो जाती हैं। तो जी हाँ, उन्हीं बेकार चूड़ियों को इस्तेमाल करने का आज मैं आपको बेहतरीन सा तरीका बताने वाली हूँ। ऐसे ऐसे आइडियाज़ और ऑर्गेनाइज़र्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आइडिया नंबर 1 मेरा इस तरह की शॉल से रिलेटेड है। सर्दियों में इस तरह की शॉल्स को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इनको हैंगर में 1 बाय 1 हैंग करते हैं तो ये हमारी बहुत ज़्यादा जगह लेंगी। तो अगर आपके पास जगह की कमी है तो आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको जगह का भी कोई इशू नहीं होगा। जितनी थोड़ी जगह होगी उसमें ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं ये चूड़ियाँ और इन चूड़ियों की मदद से मैं कैसे इन शॉल्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं हर हैंगर में एक एक चूड़ी को डाल लूँगी और उस चूड़ी के अंदर दूसरे हैंगर को डालती जाऊँगी। इस तरह से आपकी जितनी भी शॉल्स होंगी वो सारी एक ही हैंगर के साथ हैंग हो जाएंगी, यानी कि एक ही सूट की जगह लेंगी और सारी शॉल्स जो हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। इस तरह से आपने हैंगर के अंदर चूड़ी को डाल लेना है और दूसरी शॉल वाला जो हैंगर है उसको उस चूड़ी के अंदर डाल लेना है। तो बहुत अच्छे से आपकी ये शॉल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। इस तरह से बहुत ही कम स्पेस में आप इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको अपनी अलमारी में हैंग कर दूँगी। तो बहुत ही थोड़ी सी जगह में, यानी एक सूट की जगह के अंदर जो मेरी 4 से 5 शॉल्स जो हैं वो आराम से सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से मुझे कम जगह का भी कोई इशू नहीं आएगा और मेरी शॉल्स भी आराम से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं सेकंड नंबर टिप की तरफ। तो सेकंड टिप मेरी जो है वो इस तरह के शिफॉन के दुपट्टों से रिलेटेड है कि जब भी हम इनको हैंग करके रखते हैं सूट के अंदर तो ये हमेशा ही गिर जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। तो यहाँ पे हैंगर के अंदर इस तरह से मैं एक चूड़ी को डाल लूँगी और ये जो मेरा दुपट्टा है वो मैं इस चूड़ी के अंदर इस तरह से डाल लूँगी। तो इस तरह से मेरा दुपट्टा नीचे भी नहीं गिरेगा और मेरे सूट के साथ भी रहेगा। तो इस तरह से हम शिफॉन के इन दुपट्टों को आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपने सूट के साथ आराम से इसको रख सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना ही नहीं, आगे भी मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स देने वाली हूँ। तो आइडिया नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं ये 5 से 6 चूड़ियाँ। तो इनको मैं इस तरह से आपस में रख के अच्छी तरह से बांध लूँगी। इस तरह से इन सब चूड़ियों को मैं आपस में बांध लूँगी। आप चाहें तो पहले इनको ग्लू की मदद से चिपका लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और फिर इनको धागे की मदद से बांध दीजिए, क्योंकि ग्लू की मदद से ये फिर दोबारा से खुल जाएंगी। तो धागे को अच्छी तरह से इसके साथ लपेट के, यहाँ पे मैंने ये रेड कलर का धागा ले लिया और इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लपेट के अच्छी सी नॉट लगा दूँगी 2-3 बार। तो ये चूड़ियाँ जो है वापस में अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इन चूड़ियों को अच्छे से बांध के आपस में फिक्स कर लिया है और अब मैं इसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ये डोरी ले ली है और इस डोरी को इतना सा हमने लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हमने जहाँ से डबल किया था वहाँ से कट करके इसको सिंगल सिंगल कर लेना है, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। और अब हमने इसके साथ क्या करना है, हमने करना है कि इसको इस तरह से इस सिरे से और दूसरे सिरे से दोनों तरफ हमने दोनों चूड़ियों में इस डोरी को इस तरह से अच्छे तरीके से हमने बांध लेना है। और फिर मैंने यहाँ पे ले ली हैं ये 3 बॉटल के ढक्कन और मैंने इस नाइफ़ को गर्म कर लिया। आप छुरी वगैरह भी ले सकते हैं, छुरी या नाइफ़ की मदद से इसको मैंने गर्म करके तो इन तीनों ढक्कन के अंदर मैंने इतने इतने से काट के सुराख बना लिए। और अब मैं इससे क्या करने वाली हूँ आइए आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लू गन ले ली है और इसको मैं लगाऊंगी अपनी अलमारी के दरवाज़े के अंदर की तरफ, क्योंकि अलमारी के अंदर हमारी इतनी जगह नहीं होती। हम कपड़े वगैरह हैंग करते हैं तो दरवाज़ा उसका यूं ही होता है। तो दरवाज़े को भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये तीनों ढक्कन लगा लिए हैं और अब जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था उसको जो डोरी का ऊपर वाला सिरा है इस तरह से सर्कल से बना लेने हैं और
इन दोनों ढक्कन के साथ इसको अच्छे से बांध देना है। तो इस ऑर्गेनाइज़र को अब हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है और इसको इस्तेमाल करके हम अपनी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर सकते हैं। ये हमारे जो स्टॉलर्स होते हैं या जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं जो कि हम सूटों के साथ हैंग नहीं कर सकते क्योंकि वो गिर जाते हैं, तो उनको हम इस तरह से इन चूड़ियों के अंदर डाल के अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हमारे इस तरह से स्टॉलर्स और दुपट्टे भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे और हमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी। हमें जब भी ज़रूरत होगी तो आराम से हम इनको निकाल लेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये दरमियान वाला ढक्कन क्यों लगाया, तो इस ऑर्गेनाइज़र को हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस दरमियान वाले ढक्कन के साथ अब मैंने इसको लगा लिया है और मैंने यहाँ पे अपना स्टालर एक पहले वाली चूड़ी के अंदर डाला है और दूसरी वाली चूड़ी से मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, यानी कि पिछली तरफ हम इनको कर देंगे और इसी तरह से यहाँ पे मैं दूसरी चूड़ी के अंदर ये वाला स्टॉलर डालूँगी और इसको मैं तीसरी चूड़ी के अंदर से निकाल लूँगी। तो इस तरह से हम अच्छी तरीके से हम अपने दुपट्टों को और स्टॉलर्स को सेट करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे दुपट्टों को लगा लिया और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना बेहतरीन सा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यही नहीं, आगे चलिए मैं आपको मज़ीद आइडियाज़ भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मज़ीद चूड़ियाँ ले ली हैं और आपने मेटल की ही चूड़ियाँ लेनी है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। तो यहाँ पे आपने मेटल की चूड़ी लेनी है और उसको दरमियान में से इस तरह कैंची की मदद से काट लेना है। तो बहुत आसानी के साथ ये कट जाएगी। और अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, हमने इस चूड़ी को इस तरह से मोड़ लेना है, नीचे से भी और ऊपर से भी इसको थोड़ा सा मोड़ के तो हम एक हुक तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक हुक बन के रेडी हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ ये मुड़ जाती है। तो आपने जो है वो इसको इस तरह से मोड़ के हुक तैयार कर लेना है और मैं इस तरह के मज़ीद और हुक्स भी तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये मज़ीद जितने मुझे ज़रूरत थे वो सारे हुक्स मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और अब मैं इनको इस्तेमाल कहाँ पे करने वाली हूँ, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसके ये जो चूड़ियाँ मैंने लगाई हैं इनके अंदर इस तरह से मैं इन हुक्स को डाल दूँगी। इस तरह से डाल के तो हल्का सा मैं ऊपर से दबा दूँगी ताकि ये निकल ना सकें। तो इनके साथ अब आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें, बैग्स वगैरह, चाबियाँ और बिल और रसीद वगैरह आप इसके साथ आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बेकार सी चूड़ियों की मदद से बन चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया मेरा जो है वो बेडशीट्स के हवाले से है। तो अक्सर जो है हम इस तरह से बेडशीट्स को अगर लटका हुआ छोड़ते हैं, ये मेरी वेलवेट की बेडशीट है, अगर कॉटन की बेडशीट हो तो उसके लिए ये जो आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक बैंगल ले लिया है जो कि फिजूल में मेरा पड़ा हुआ था और आपने क्या करना है कि बिल्कुल कोने पर से इसको बेडशीट के अंदर वाली साइड करना है और इस तरह से इसको चुनट दे के हाथ से पकड़ लेना है इस तरह से। और आपने ले लेने हैं ये रबड़ बैंड और इसके ऊपर इस तरह से इसको चढ़ा लेना है। ये देखिए, तो ये देखें आपकी कितनी अच्छी सी यूनिक सी एक लुक आ रही है। और आप इसी तरह से बेडशीट के चारों कोनों पे इन बैंगल्स को लगा दीजिए। कॉटन की बेडशीट पे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आपकी बेडशीट की बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी एक लुक आएगी और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगी। तो है ना ये मज़ेदार सी टिप, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बॉटल का ये इतना सा हिस्सा काट लिया है और एक कील को गर्म करके मैंने इसमें सुराख कर लिए हैं और इसके ढक्कन में भी मैंने 2 सुराख जो हैं वो कर लिए हैं। तो इस तरह से ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा था, तो इसको डेकोरेट करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हम बनाएं तो वो खूबसूरत सा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लिटर शीट ले लिया और इसकी इतनी इतनी सी पट्टियाँ मैंने काट ली हैं और अब हम इससे इस बॉटल को
जो है वो डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको, इन पट्टियों को इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी, यानी दोनों सुराखों के दरमियान में मैं एक एक पट्टी को इस तरह से लगाती जाऊँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये सारी पट्टियाँ लगा ली और ये देखिए ये अभी भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी। ये एक पट्टी मैंने और ले लिया और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लूँगी। सुराख को हमने छोड़ के तो नीचे ये पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये पट्टी लगा ली और इसके ढकने के ऊपर भी मैंने पट्टी लगा ली है। तो अब मैंने ये हुक्स चूड़ियों की बना ली थी, जो कि मैं आगे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इन हुक्स को अब मैं इन सुराखों के अंदर डालूँगी। तो ये हमारा एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा और कोई देख के कह ही नहीं सकेगा कि ये हमने प्लास्टिक की एक बोतल से तैयार किया है। इस तरह से मैंने ये तमाम हुक्स जो है वो इन सुराखों के अंदर डाल लिया और ये देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब इस ढक्कन के अंदर जो दो सुराख मैंने किए थे उनके लिए मैंने ये एक डोरी ले ली है और इस तरह से ढक्कन के बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड में इसको डालूँगी और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से नॉट लगा दूँगी मोटा सा, ताकि ये दोबारा से बाहर ना निकल सके इस तरह से। और इसी तरह से डोरी के दूसरे सिरे को भी मैं दूसरे सुराख के अंदर डालूँगी और उसको भी अच्छे से नॉट लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डोरी डाल ली है और ये हमारा एक बेहतरीन सा बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। एक बेकार सी प्लास्टिक की बोतल और बेकार सी चूड़ियों से हमने ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। और ये देखें, आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके साथ अपने बेटी की तमाम हेयर एक्सेसरीज़ को लगा दिया। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम अपने किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चम्मच वगैरह, स्ट्रेनर वगैरह हम इसके साथ लगा के इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। और अब तीसरा यूज़ इसका मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने ये और चूड़ियाँ ले ली हैं और इनको मैं इस तरह से इन हुक्स के अंदर डालूँगी और इसको मैं बंद कर दूँगी हल्का सा हुक को दबा के, ताकि ये चूड़ी जो है वो बाहर ना निकल सके। ये देखें, इस तरह से मैं एक एक हुक को छोड़ के तो चूड़ियाँ इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये सारी चूड़ियाँ इसमें डाली और अब हम इसमें स्टॉलर्स और दुपट्टे वगैरह आराम से डाल के तो इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, ये भी मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस तरह से मैंने ये तमाम दुपट्टे जो हैं वो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल दी हैं और इसको मैंने इधर अपनी अलमारी के अंदर लगा दिया। तो ये बहुत ही हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है और हमारे तमाम स्टॉलर्स और दुपट्टे वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।